हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो इस टाइम भारत की राजनीति में सबसे ज़्यादा चर्चित है, उत्तर प्रदेश सूबे की राजनीति। आए दिन सोशल मीडिया पे और ख़बरों में सभी जगह जो देखा जा रहा है वो ये देखा जा रहा है उत्तर प्रदेश की राजनीति की चर्चाएं हो रही हैं और इस हफ्ते में ही ये उठापटक शुरू हुई है और हो सकता है इसी हफ्ते 2 हफ्ते में ये उठापटक जल्द से जल्द 1-2 दिन में भी ख़त्म हो सकती है। जहाँ पे भी देखो सोशल मीडिया पे यही है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को मुख्यमंत्री पद से हटा दिया जाएगा और केशव प्रसाद मौर्य जी जो कि उप मुख्यमंत्री हैं मौजूदा वक्त में, उनको मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा। क्योंकि जब से 2024 लोकसभा के चुनावों का परिणाम आया है तब से ही उत्तर प्रदेश की राजनीति में नई नई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। उत्तर प्रदेश के जो चर्चित सबसे बड़े नेता हैं जिनके ऊपर 2024 के लोकसभा चुनाव की सबसे अहम जिम्मेदारी थी, यानी कि हम बात कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ जी की जो कि मुख्यमंत्री हैं, उनके ऊपर लोकसभा चुनाव की सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी। यानी कि उन्होंने कहा था कि हम उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा की सीटें हैं, 80 की 80 जीतेंगे, पर नतीजा उनके उम्मीदों के हिसाब से नहीं आया बल्कि हट के आया और उनकी उम्मीदों पर पानी फिर गया। 62 सीटें ही 2019 के लोकसभा चुनाव में जीती हुई भाजपा वे अपनी सीटें भी ना बचा पाई, 80 तो बहुत दूर, 62 भी ना आ पाई और बल्कि टोटल 80 में से 33 सीटें आईं, जो केंद्र सरकार में बहुत बड़ी नुकसान की वजह बनी। क्योंकि 2014 के और 2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में जब बनी केंद्र में तो पूर्ण बहुमत के साथ बनी थी, लेकिन अब किसी केंद्र में पूर्ण बहुमत के साथ ना बन करके बैसाखी 2 बैसाखियों के समर्थन से सरकार बनी है, यानी गठबंधन से। क्योंकि भाजपा की जहां 303 सीटें थी वे सीटें घट करके 240 रह गईं, इसलिए गठबंधन की ज़रूरत पड़ी। इसी को मद्देनज़र रखते हुए उत्तर प्रदेश पर सबसे ज़्यादा फोकस कर रही है भारतीय जनता पार्टी। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में भाजपा से मुस्लिम, दलित, पिछड़ा वोटर इंडिया गठबंधन की तरफ चला गया, उसी को वापसी लाने के लिए ये आए दिन कभी लखनऊ में कभी दिल्ली में समीक्षा बैठक और बैठकों पर बैठक की जा रही हैं। और इसीलिए ये चर्चा है, अभी जो समीक्षा बैठक हुई थी लखनऊ में जिसमें मुख्य अतिथि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा जी थे। समीक्षा के दौरान सभी ने अपनी अपनी हारने की वजह बताई कि हम उस सीट पर कैसे हारे और क्यों हारे, किसकी वजह से हारे। लेकिन ये बात तो सामने आई कि क्यों हारे, लेकिन साथ में पार्टी के संगठन में अंदर जो मतभेद है वो भी सामने आ गए। योगी जी का अलग बयान था और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद जी का अलग बयान था। केशव प्रसाद मौर्य जी का कहना था कि केशव प्रसाद मौर्य जी ने बयान दिया था समीक्षा बैठक के दौरान कि संगठन सरकार से बड़ा है और सरकार से बड़ा था और सरकार से बड़ा रहेगा, यानी कि उनका इशारा योगी जी की तरफ था कि यहाँ सिर्फ योगी जी की चलती है उत्तर प्रदेश में, यहाँ तक कि कार्यकर्ताओं की थाने तक में न चलती। इसी वजह से पार्टी के संगठन में कमजोरी आई और दिल से चुनाव न लड़ाया और पार्टी का ये नुकसान हुआ। पार्टी का जो संगठन है उसमें वैसे भी संगठन के ज़्यादातर साथी तकरीबन 60% केशव प्रसाद मौर्य जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, जिसमें 40% योगी जी को मुख्यमंत्री बना हुआ देखना ही चाहते हैं। वैसे भी उत्तर प्रदेश के अंदर 40% पिछड़े की आबादी है और 21% दलित की और 25% जनरल की। इस लिहाज से केशव प्रसाद मौर्य जो कि पिछड़ी जाति से आते हैं, समाज से आते हैं, उनका बहुत ही ज़रूरी है राजी होना। केशव प्रसाद मौर्य जी की अहमियत का इस बात से भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 2022 विधानसभा के आम चुनाव में केशव प्रसाद मौर्य जी जहाँ से विधायकी का इलेक्शन लड़े थे वे खुद उस चुनाव को हार गए, लेकिन उसके बावजूद भी दोबारा से योगी जी की सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं इस टाइम मौजूदा। पर योगी जी को भी इतना कम नहीं समझा जा सकता राजनीतिक हैसियत से। उनका कद इतना छोटा नहीं है कि एकदम से उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटा दिया जाए। वे अब राज्य स्तर के नेता या मुख्यमंत्री नहीं हैं बल्कि भाजपा के स्टार प्रचारक हैं, पोस्टर बॉय हैं और उनकी उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे भारत में लोकप्रियता है। उनको इतनी आसानी से मुख्यमंत्री के पद से पार्टी नहीं हटा सकती, ना ये रिस्क ले सकती। लेकिन आए दिन ये जो चर्चाएं हो रही हैं
कि केशव प्रसाद मौर्य जी दिल्ली गए हैं अमित शाह जी से मिलने। केशव प्रसाद मौर्य जी को मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को हटा दिया जाएगा। पार्टी के लिए ये करना इतना आसान नहीं है, तो इतना कठिन भी नहीं है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा जी मौजूदा वक्त में हटा सकते हैं, उनके पास ये अधिकार है। लेकिन अगर हटाएंगे तो उन्हें कौन सा पद दिया जाएगा वो भी हम बता देते हैं आपको। केशव प्रसाद मौर्य जी को योगी आदित्यनाथ जी की जगह अगर मुख्यमंत्री बना दिया गया, पार्टी ने ऐलान किया कि हमारी पार्टी का उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी होंगे। 2027 के विधानसभा चुनाव में नुकसान ना हो, पिछड़े 7 आ जाएं, इस लिहाज से तो योगी जी को भी राजी करने के लिए पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की पेशकश हो सकती है, यानी कि ऑफ़र दिया जा सकता है। क्योंकि जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मौजूदा भाजपा के JP नड्डा जी हिमाचल प्रदेश की लोकसभा सीट से चुनाव जीतकर सरकार में केंद्र के कैबिनेट मंत्री हैं। और भाजपा का ये नियम है पार्टी का कि एक व्यक्ति एक पद, तो वे केंद्र में कैबिनेट मंत्री होने के साथ साथ वर्तमान में JP नड्डा जी पार्टी के अध्यक्ष हैं, इसलिए 2 पदों पर नहीं रह सकते। दूसरी बात, भाजपा में 3 साल का ही पद होता है, उसके बाद दूसरा कोई नया आता है। तो ये भाजपा के जो JP नड्डा जी हैं, इनका भी राष्ट्रीय अध्यक्ष पद का 3 साल जो टाइम है वो पूरा हो चुका है। और भाजपा वैसे भी अब राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए किसी बड़े नेता को देख रही है जिस पे संगठन भी राजी हो और पूरा समाज, उनका वोटर सब राजी हो। तो ऐसा नेता हो सकता है योगी जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के लिए उनके हिसाब से सटीक बैठे। और इस बात को योगी जी मान भी सकते हैं, क्योंकि पार्टी में उनका कद मुख्यमंत्री का है, उससे वो घटेगा नहीं, बल्कि अगर वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाते हैं तो उससे बढ़ेगा ही। तो हो सकता है इस एक तीर से 2 निशाने लग जाएं। केशव प्रसाद मौर्य जी उत्तर प्रदेश की कमान संभालें और वो पार्टी हाई कमान संभालें, यानी कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बने पार्टी के। दूसरी बात, जो आजकल योगी जी को मुख्यमंत्री पद से अगर हटा दिया गया या नहीं हटाया गया, इसके साथ साथ जो सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है वे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की हो रही है। उनका एक भाषण जो कि उन्होंने अपने चुनाव प्रचार के टाइम जून के महीने में दिया था कि भाजपा अगर सत्ता में आती है तो 2 से 3 महीने के अंदर अंदर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को BJP पार्टी मुख्यमंत्री पद से हटा देगी। ये बहुत ही वायरल हो रहा है। उन्होंने कहा था, मैं लिख कर दे रहा हूँ, चल लिखवा लो, भाजपा सत्ता में आती है तो मुख्यमंत्री पद से योगी जी को हटा दिया जाएगा। अगर ऐसा फ़िलहाल अभी 1 सवा महीना हुआ है इस बात को कहे हुए और चुनाव परिणाम आए हुए, अगर ऐसा होता है फ़िलहाल 1 महीने के अंदर और, तो ये भविष्यवाणी केजरीवाल जी की बिल्कुल सही साबित बैठ सकती है। इतना आगे है कि पार्टी किस वक्त का इंतज़ार कर रही है और क्या निर्णय लेती है। दोस्तों, अगर आप इस तरह की वीडियो देखना बस सुनना पसंद करते हैं या हमारी वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक करें और हमारे YouTube चैनल मोहम्मद इब्राहिम सलमानी को सब्सक्राइब करें ताकि सबसे पहले वीडियो हमारी आप तक पहुंच सके।